मुझ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरी माइंड्स में भी बहुत सारा थॉट्स चलता था, मुझ में भी नेगेटिविटी आती थी, क्योंकि तब मैं अपने आप को हील ज़्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि शुरू में ये चीज़ सभी के साथ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगिनर्स के साथ हमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ थॉट्स में बोशा कि आप सबसे मिले फिर से आ गई। तो फ्रेंड्स, एक अमेजिंग सा टेक्निक आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिसको करते ही आपको रिजल्ट तुरंत दिखने को लग जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैंने इस चीज़ को लगातार 30 डेज तक करके देखी है, और 30 डेज के बाद जब मैंने इसको लेट गो कर दिया तो इसका रिजल्ट मुझे कुछ दिनों के अंदर दिखने को लग गया। मतलब कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ही इसका रिजल्ट मुझे दिखने को लग गया। तो ये इतने अमेजिंग सा टेक्निक है ना, इस चीज़ को बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, विजुलाइजेशन के बारे में सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विजुलाइजेशन करने के दौरान हमारी माइंड में बहुत सारा थॉट्स चलता है ना। जो लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, जो लोग कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी माइंड में अपनी विश को लेकर एक क्लियर पिक्चर बनानी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको अपनी विश के अकॉर्डिंग एक क्लियर पिक्चर बना लेनी है, और उसको रात को सोते टाइम सिर्फ इमेजिन करना है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है। एक क्लियर पिक्चर। आप एक साथ सारे विश को नहीं रख सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सारे विश को एक साथ रखोगे तो उसको पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको अपनी विश को एक ही सिलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए एक सिलेक्ट कर सकते हो, उसको पूरा करने के बाद आप दूसरे विश के बारे में सोच सकते हो। तो इसको आपको अपने विश के अकॉर्डिंग एक क्लियर पिक्चर बना लेनी है। सपोज आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अपने जॉब से रिलेटेड आपकी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में होनी चाहिए। कैसा आपका ऑफिस होगा, कैसा आपका कलीग्स होगा, कैसा आपका मतलब कि सारा वर्क एनवायरनमेंट होगा, सब कुछ आपको अपनी माइंड में एक छवि की तरह बना लेनी है, और उसको रात को सोते टाइम सिर्फ याद करना है, उसको देखना है। मैं जब शुरू में विजुअलाइजेशन करती थी तो मुझ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरी माइंड्स में भी बहुत सारा थॉट्स चलता था, मुझ में भी नेगेटिविटी आती थी, क्योंकि तब मैं अपने आप को हील ज़्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि शुरू में ये चीज़ सभी के साथ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगिनर्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, और उन प्रॉब्लम्स को हम ही ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम्स को हम ही ओवरकम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के थ्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दिन में नहीं हो सकता, इसको आपको लगातार प्रैक्टिस के बेसिस पर करना होगा। इसको आपको अपनी डेली लाइफ पे रूटीन बना लेनी है। जैसे कि आप खाना खाते हो, जो भी करते हो, जो भी आपका डेली लाइफ है, उसके साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करनी है। आपको डेली विजुअलाइजेशन करना है, डेली आप जर्नल लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते उनके लिए आप लोग सिंपली अफर्मेशन कर। शुरू में विजुअलाइजेशन करती थी तब मैं अफर्मेशंस बोल कर करती थी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अफर्मेशंस के थ्रू, अपने रिपीटेड अफर्मेशंस के थ्रू अपने माइंड में वही बात को पहुंचाती थी, क्योंकि मैं जब आंखें बंद करके बैठती थी तब मेरे माइंड में बहुत सारा ख्याल आते थे, तो मैं कर नहीं पाती सिंपली। तो मैं अफर्मेशंस के थ्रू मुंह पे बोल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात को पहुंचाती गई। मतलब कि इसको आपको लगातार बोलना होगा, लगातार बोलती गई, और बोलने के समय अपने माइंड पे एक छवि ऑटोमेटिकली आ ही गया। अपने माइंड में एक पिक्चर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा जब आप अफर्मेशंस के थ्रू कुछ बोलोगे। इस तरह से आप भी कर सकते हो। जैसे कि आपको भी जब विजुअलाइजेशन करना हो तब आप भी मुंह पे बोल कर अफर्मेशंस को दोहराओ। तो आप जब बोलोगे आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम जॉब, आई एम इन माई ड्रीम ऑफिस, मेरी कलीग्स बहुत अच्छे हैं, तो इस चीज़ को जब आप दोहराओगे अपने माइंड में, अपने मुंह पे बार बार बोलोगे, तब आपके माइंड में एक पिक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपनी ड्रीम लाइफ में आप क्या क्या चाहते हो? आपको हाउस चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए। जब आप ये चीज़ को आप बोलोगे मुंह पे, आपको जब इस चीज़ को अफर्मेशंस के थ्रू बोलोगे तब ऑटोमेटिकली देखना आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगा कि आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम लाइफ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरे पास घर है, मेरा घर इतना सुंदर है, मैं अपने ड्रीम होम पर हूँ, मेरे पास ड्रीम कार है, मैं अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर। प्रैक्टिस के थ्रू करते हो तो देखना एक दिन आपको विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप इस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको अफर्मेशन भी बोलना नहीं पड़ेगा। जब आप आंखें बंद करोगे तो विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली आपको हो ही जाएगा, मतलब आपके माइंड में पिक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको
धकेलना नहीं पड़ेगा खुद को, आपके ऑटोमेटिकली वो चीज़ होता रहेगा और यूनिवर्स के पास वो चीज़ पहुंच सी जाएगी। और आपके विश प्रैक्टिस के थ्रू करते हो तो देखना एक दिन आपको विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप इस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको अफर्मेशन भी बोलना नहीं पड़ेगा। जब आप आंखें बंद करोगे तो विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली आपको हो ही जाएगा, मतलब आपके माइंड में पिक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको धकेलना नहीं पड़ेगा खुद को, आपके ऑटोमेटिकली वो चीज़ होता रहेगा और यूनिवर्स के पास वो चीज़ पहुंच सी जाएगी और आपके विश भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती रहेगी। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स ही बहुत पावरफुल होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन उनमें सबसे विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और भी कई पावरफुल टेक्निक्स है, स्क्रिप्टिंग है, अफर्मेशंस है मैंने बोला, लेकिन विजुअलाइजेशन भी उनमें से पावरफुल माना जाता है क्योंकि आपको इनमें बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता। लिटरली आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको सोचना पड़ता है। बैठ के या लेट के आपको अपने सपनों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, गोल्स के बारे में सोचना पड़ता है और इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आप तो दिन में भी जागते जागते ही अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हो, राइट, कि अपने ड्रीम्स में क्या क्या आपको चाहिए, आप कौन से ड्रीम अचीव करना चाहते हो, कौन सा गोल है आपका, आप तो ये माइंड में सोचते ही रहते हो। तो इस चीज़ को अगर आप रात में सोते टाइम विजुअलाइजेशन करोगे तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इस चीज़ को अगर आप लगातार 30 डेज तक करते रहोगे, 30 डेज तक आपको इसको करना ही पड़ेगा, बीच में एक दिन भी आप गैप नहीं दे सकते। इस चीज़ को याद रखना, कोई भी चीज़ अगर 30 डेज के चैलेंज के थ्रू, मतलब कि 30 डेज हो सकता है, 60 डेज हो सकता है, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को लगातार कि बेस पर करते रहोगे, एक दिन को बीच में गैप नहीं दिए, तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और इस चीज़ का आपका आदत हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को मानना स्टार्ट कर देगा। तो मैं जब शुरू में विजुअलाइजेशन करती थी तो मुझ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मेरी माइंड्स में भी बहुत सारा थॉट्स चलता था, मुझ में भी नेगेटिविटी आती थी क्योंकि तब मैं अपने आप को हील ज़्यादा नहीं कर पाती थी क्योंकि शुरू में ये चीज़ सभी के साथ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगिनर्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स को हम ही ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम्स को हम ही ओवरकम कर सकते हैं अपने। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और इस तरह की नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं